अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लास्ट टाइम हमने एंड किया है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो उसमें हमने जो है वो तीन इम्पॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया था। एक वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन सेकंड, और थर्ड वन कौन सी थी? लेप्लास इक्वेशन। अब वो जो इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। बेसिकली हमारे पास स्पेस में जो है किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। एक हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दूसरा हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और तीसरा हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अब वही जो इक्वेशंस थी तीनों, उन तीनों को हम इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए डिस्कस करेंगे कि उनकी फॉर्म क्या बनती है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। तो स्टार्ट हम करेंगे इससे लेप्लास इक्वेशन से। तो ये हम यूज कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो वैसे ये ऊपर लिखे हुए हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, वो हमारे पास क्या होते हैं कि एक्स वाई जी हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो क्या होंगे? आर थीटा जी होंगे। और एक्स किसके इक्वल होगा? आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा होगा, और जी इक्वल टू जी होगा। आर की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थीटा टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, और जी जो है वो जी के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास जो है आर थीटा जी जो है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स वाई जी गिवन हो। और आर थीटा जी अगर गिवन हो तो आप एक्स वाई जी इन फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। आर थीटा जी को हम क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई जी को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है लेप्लास इक्वेशन, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो, टू डायमेंशन में। तो टू डायमेंशन में इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टू डायमेंशन में तो ऑब्वियसली इसमें जी तो नहीं है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं है। तो जो टू डायमेंशन में हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट्स है। पोलर कोऑर्डिनेट्स टू डायमेंशन में क्या है वो ऑलरेडी आपके पास गिवन भी है वैसे तो एक्स आर कॉस थीटा यूज करना है और वाई की जगह आर साइन थीटा यूज करना है आपने। तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा यूज करके इस इक्वेशन को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्स हमारे पास आर कॉस थीटा है, वाई हमारे पास आर साइन थीटा, आर की ये वैल्यू है, थीटा की ये वैल्यू है। तो हम इस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव, हमें यू एक्स एक्स चाहिए और यू वाई वाई, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये चीज बनेगी ना। तो यू एक्स एक्स चाहिए और यू वाई वाई। तो बेसिकली यू का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो हमें चीजें चाहिए ना। तो जैसे आपने वो मेथड में पढ़ा था, आपके पास था कैनोनिकल फॉर्म वाला, उसमें मैंने आपको ये डायग्राम से समझाया था कि अगर हमारे पास u जो है वो हमारे पास, क्योंकि न्यू वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? आर थीटा। पहले हमारे पास u डिपेंड कर रहा था एक्स वाई के ऊपर ना। अब जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आर और थीटा में। आर और थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो अब u फंक्शन है आर और थीटा का। फर्दर जो r है वो किसका फंक्शन है? r जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, और थीटा किसका फंक्शन है? वो भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो आर भी एक्स वाई का फंक्शन है, थीटा भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो जब हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास दो पाथ हैं, दो आपके पास हैं पाथ। ये एक पाथ ये है यू आर आर एक्स, और दूसरा पाथ क्या है? यू थीटा थीटा एक्स। ठीक है, तो आपको आर एक्स चाहिए, थीटा एक्स चाहिए। इसी तरह से जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आर एक्स एक्स चाहिए होगा, थीटा एक्स एक्स, और वाई के चाहिए होंगे आर वाई वाई, आर थीटा वाई वाई। तो वो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। तो ये आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया, इस तरह से थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से ये आर का सेकंड डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने ये डेरिवेटिव ले लिया डबल। इस तरह से थीटा के भी ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि वो हमने वहां पे पुट करने हैं ना। तो यू एक्स एक्स का हमारे पास क्या फार्मूला होगा? ये सेम वैसे ही पैटर्न है हमारे पास जैसे हमने कैनोनिकल फॉर्म में किया था। तो यहाँ पे क्या है? एक्स एक्स है, तो अब न्यू वेरिएबल्स हमारे पास आर थीटा है। वहां पे हम या क्या यूज करते थे? एक्साई और ईटा यूज करते थे ना। अब ये कंसिडर आप माइंड में रख लें कि आपके पास क्या है? आर थीटा है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? यू आर आर, आर का डेरिवेटिव एक्स है और आर का डेरिवेटिव एक्स है, वो क्या हो जाएगा? आर एक्स के। उसके बाद प्लस यू थीटा थीटा, और थीटा का एक्स है, थीटा का एक्स है, थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर आर थीटा होगा और एक थीटा आर होगा, तो वो टू टाइम्स यू आर थीटा हो जाएगा। तो इस आर का एक्स से हो जाएगा और थीटा का एक्स से। सेम वही फार्मूले हैं जो हमने कैनोनिकल फॉर्म में पढ़े थे। तो ये हमारे पास यू एक्स एस का फार्मूला है, वो हमने पुट किया।
तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, आर एक्स, आर एक्स एक्स, थीटा एक्स एक्स, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। हमारे पास ये यू एक्स एक्स ये बन गया। नेक्स्ट इसी तरह से हमने यू वाई वाई का फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट की, वो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन थी इसमें पुट करना है, तो ये कन्वर्ट हो जानी चाहिए इस इक्वेशन की फॉर्म में। तो यू एक्स एक्स की वैल्यू लिखेंगे, यू वाई वाई की इस इक्वेशन में वैल्यूज लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0। तो यू एक्स एक्स की जो वैल्यूज हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करें तो ऑब्वियसली कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपके सब्ट्रैक्ट होकर खत्म हो जाएंगी। जैसे ये माइनस टू एक्स वाई ओवर दिस वैल्यू, ये सेम है ना, ये कैंसिल हो जाएंगी। इस तरह से ये एंड पे भी माइनस टू एक्स वाई, इसमें प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। और इसी तरह से ये यू आर आर के साथ यहाँ एक्स स्केयर है, यहाँ वाई स्केयर है, नीचे एलसीएम सेम है, तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, वो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो यू आर आर। ठीक है, तो यू आर आर का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि यू आर आर का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। जब इनको आप ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वो कैंसिल होकर 1 बना देगा ना। तो ये चीज़ आ गई। सिंप्लीफाई को ये डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है। इस तरह से यू थीटा थीटा को जब आप ये यू एक्स एक्स जी प्लस यू वाई वाई करेंगे तो यू थीटा थीटा का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ये सेम एलसीएम है, नीचे पावर 2 है, ऊपर एक पावर से कैंसिल होगा, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद ये वाली तो कैंसिल हो गई है इनमें, ये एंड वाली भी कैंसिल हो गई है, ये चीज़ बची है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वो ऐड होके पावर 1 है, नीचे 3/2 है, तो एक पावर कैंसिल होके नीचे अब क्या बचेगा, 1/2 पावर। तो वही चीज़ आ गई। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि आर हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी जगह आर स्क्वायर लिख लिया, और जहाँ ये स्क्वायर रूट है उसकी जगह आर लिख लिया। तो हमारी जो लेप्लास इक्वेशन थी वो हमारी अब कन्वर्ट हो गई है पोलर फॉर्म में। लेप्लास इक्वेशन ये बनती है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास लेप्लास इक्वेशन ये है, और पोलर फॉर्म में लेप्लास इक्वेशन ये बनती है 2 डायमेंशन के लिए। ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या करना है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए 3 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन को इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास आंसर भी गिवन है। तो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, जी जो है वो जी है। तो यू जो है वो पहले एक्स वाई जी का फंक्शन था, अब नए वेरिएबल्स क्या आ गए, आर थीटा, इसमें भी आर थीटा है, और जी। तो नए वेरिएबल्स क्या है, आर थीटा जी। आर फर्दर किसका फंक्शन है, वो ऑब्वियसली एक्स वाई का फंक्शन है, थीटा एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन जी जो है वो जी का ही फंक्शन है, जी जी के इक्वल है। ठीक है, ये स्टार्ट में पोलर कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं ना। तो आर एक्स वाई का फंक्शन है, थीटा एक्स वाई का फंक्शन है, जी जो है वो जी के इक्वल है। उससे हमने डायग्राम बना ली। तो अब हमें क्या चाहिए, ये डेरिवेटिव चाहिए, यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू जी जी, तो ये डेरिवेटिव चाहिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेम जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया, सेम वैसे ही आप ये यू एक्स एक्स का फार्मूला ये आ गया, इसी तरह से यू वाई वाई का फार्मूला आ जाएगा, यू जी जी का फार्मूला आ जाएगा। वो आप पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो आपके पास सिंपल ये एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, 3 डायमेंशन में। हमारे 2 डायमेंशन की मैंने आपको क्या बताई हुई थी कि यू टी टी इक्वल होता था सी स्केयर यू एक्स एक्स। ठीक है, ये वो 1 डायमेंशन में थी, जब हमारे पास टाइम वेरिएबल के अलावा हमारे पास एक ही एक्स वेरिएबल होता था ना, तो यू टी टी इक्वल था सी स्केयर यू एक्स एक्स। तो 3 डायमेंशन में क्या है, यू टी टी इक्वल टू सी स्केयर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी, 3 डायमेंशन में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। तो ये भी एक्सरसाइज है, ये भी आपने खुद से करना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है ये वाले यूज करना है, एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, और जी की जगह जी यूज करना है। उनको यूज करते हुए इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यू टी टी की जगह आपके पास यू टी टी ही रहेगा, यू टी टी की जगह यू टी टी रहेगा, जस्ट यू एक्स एक्स की वैल्यू आएगी, यू वाई वाई की, यू जी जी की। तो वो कैल सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से जो हीट इक्वेशन है वो हमारे पास 1 डायमेंशन में क्या थी, यू टी इक्वल टू सी यू एक्स एक्स सी।
टू डायमेंशन में यू वाई वाई भी ऐड हो जाएगा, थ्री डायमेंशन में क्या होगी, यू टी इक्वल टू सी इंटू यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है, यू टी की जगह यू टी आ जाएगा, बाकी ये जो चीज़ है इसकी जगह ये चीज़ आ जाती है। अच्छा ये इसमें जो है ये मैंने बाई चांस ये इक्वल टू जीरो लिखा है, ये चीज़ नहीं आती, इसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये इक्वेशन ये आ गई ना, लेफ्ट साइड जो यू टी है उसकी वैल्यू ये आ गई और ये राइट साइड वाली है उसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। ये आप जो वैल्यूज है ना ये डायरेक्ट भी वैसे तो, क्योंकि एक एग्जांपल हम कर चुके हैं ना, उस एग्जांपल में क्या क्या किया है हमने, उस एग्जांपल में हमने ये की है ये थी ना ये वाली एग्जांपल, इस एग्जांपल से ही मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो वो हमारे पास क्या आई, वो हमारे पास ये वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई की। तो जब इसके साथ प्लस यू जी जी होगा तो साथ में यू जी जी ऐड हो जाएगा, बाकी ये चीज तो सेम ऐसे ही आएगी ना, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर की यही वैल्यू है, थीटा की यही वैल्यू है। ठीक है, बस इसमें जी नहीं था, वहां जी होगा तो साथ में प्लस यू जी जी ऐड हो जाएगा। तो आप देख लें कि सेम यही ही एक्सप्रेशन बनती है उसमें भी, वही यू आर आर प्लस वन ओवर आर यू आर प्लस वन ओवर आर स्क्वायर यू थीटा थीटा, सेम यही है। ठीक है, तो यहाँ तक सेम वही चीज है, जस्ट साथ में यू जी जी ऐड किया हुआ है, क्योंकि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई हम प्रीवियस एग्जाम्पल में ये कर चुके हैं ना कैलकुलेशन, दोबारा कैलकुलेशन इसलिए मैंने नहीं की हुई कि वो सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही चीजें हमारे पास आएंगी। यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई हमारे पास ये आ जाएगा, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई की जगह वो, और यू जी जी साथ में ऐड हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी। इस तरह से जब आप वेव इक्वेशन की तरफ आते हैं तो वेव इक्वेशन में हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे यू टी टी रहा, सी स्क्र दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा वन ओवर सी स्क्र यू टी टी। राइट साइड पे अब क्या बचा है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी, उसकी वैल्यू ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, वो ये है, तो इसलिए डायरेक्ट वो मैंने यहाँ से ये लिख ली है, क्योंकि जो प्रोसीजर करेंगे तो वो तो सेम वही दोबारा रिपीट होगा, तो इसलिए अगेन इसको मैंने नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से जब आप हीट इक्वेशन पे आएंगे तो आपके पास क्या है, यू टी इक्वल टू सी टाइम्स यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी, तो सी को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दो तो वन ओवर सी यू टी, और बाकी क्या बचेगा, ये यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं, तो इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, आप जो है वो एक हमने कर लिया है तो बाकी सेम वैसे ही हो जाए, वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपके पास डायरेक्टली जब एग्जाम में ये आता है तो ऑब्वियसली आपने ये कैलकुलेशन करनी है, आपने यू एक्स एक्स कैलकुलेट करना है, यू वाई वाई कैलकुलेट करना है, यू जी जी कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करके उनमें पुट करके आपने शो करना है ना, क्योंकि ये तो नोट्स हैं तो वो एक सीक्वेंस चल रही है, तो उसका तो मैं तो रेफरेंस दे सकता हूँ, आप तो पेपर में उसका रेफरेंस नहीं दे सकते ना, आपको वो शो करना पड़ेगा चीज़ें, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए खुद जो है वो अपने नोट्स वगैरह में चीज़ें ऐड कर लेना। अच्छा, तो अभी तक हमने कोई हमारे पास एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि सेम वही प्रोसीजर है, तो वो करेंगे भी तो वो तो कॉपी पेस्ट ही है ना, तो इसलिए वो मैंने चीज़ें दोबारा नहीं लिखी, तो अभी तक आपके पास ये ऊपर जो है यहाँ तक कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की सारी चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं, कैलकुलेशन हमारे पास गिवन है। अच्छा, जो एक्सरसाइज है वो आपके पास ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक्स वाई जी, स्फेरिकल फॉर्म में वो क्या बनते हैं, रो थीटा और फाई। इसमें एक्स क्या होता है, रो कॉस थीटा साइन फाई, वाई क्या होता है, रो साइन थीटा साइन फाई, और जी होता है रो कॉस फाई। आगे फर्दर आप जो है रो इसमें किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, वो हमारे पास होता है रो, उसकी वैल्यू होती है। और इसमें जो थीटा है वो भी अगर आप कैलकुलेट करें वो भी वैसे तो आप इंटरनेट से भी उसको सर्च कर सकते हैं, आप थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बाकी इनको आप सिंप्लीफाई करके ना यहाँ से भी आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा फाई की अगर कैलकुलेट करें, फाई की इक्वेशन जो फाई की वैल्यू आपके पास ये लास्ट वाली से आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, cos इनवर्स ऑफ z ओवर फाइव z ओवर रो, cos इनवर्स z ओवर रो, रो जो है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फाई क्या आ जाएगा, cos इनवर्स z ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू भी मैंने बता दी है, और रो की वैल्यू भी बता दी है कि वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है।
और थीटा जो है वो आप इन दोनों को मैनिपुलेट करके उसकी भी आपके पास आ जाएगी। वो मेरे ख्याल से है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जी, कुछ इस तरह से है। वो आप या तो सर्च कर लेना या इसको इन दोनों को मैनिपुलेट करके वो आप कैलकुलेट कर लेना कि थीटा इसमें क्या बनता है हमारे पास एक्स वाई जी की फॉर्म में। तो एक डायग्राम बना लें जैसे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की मैंने बताई है। तो उसको यूज करते हुए आपने ये तीनों इक्वेशंस के लिए करना है लेप्लास इक्वेशन, वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास ये है, उसको जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं तो हमारे पास ये बनती है लेप्लास इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से वेव इक्वेशन जो है वो हमारे पास रेक्ट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये बनती है और हीट इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये बनती है। अब इनमें देखें कि ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है इन तीनों में सेम है, तीनों में ये यू आर आर है, 2/रो यू रो प्लस कॉट फाई ओवर रो स्केयर यू फाई, 1/रो स्केयर यू फाई फाई, 1/रो स्केयर साइन स्केयर फाई यू थीटा थीटा। तो लेफ्ट साइड तो क्योंकि तीनों में सेम है ना, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, इधर भी ऐसे ये सेम टर्म जो है इन तीनों में सेम पड़ी हुई है। तो वो आप सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो वो इन तीनों में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यू एक्स एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा इनको यूज करते हुए, यू वाई वाई कैलकुलेट करना है इनको यूज करते हुए, यू जी जी इनको यूज करते हुए कैलकुलेट करना है। जस्ट इतना काम करना है जैसे सेम इसमें किया है हमने ये सेकंड वाले एग्जांपल में। सेम ऐसे ही करना है कि आपके पास ये है कि बस x जो है उसके बाद अब x की डिफरेंट है आपके पास, y डिफरेंट है और z डिफरेंट है। तो सेम ऐसे ही फार्मूले आपने यूज करके यू एक्स एक्स निकालना है, यू वाई वाई निकालना है, यू जी जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उनको ऐड कर देना है तो वो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, वेरीफाई आपने कर लेना है। तो ये जो है ये वाला आपके पास एक्सरसाइज है कि आपने जो क्योंकि मैंने पोलर फॉर्म में एक इक्वेशन का बता दी है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो है तीनों इक्वेशंस का मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स तक मैंने आपको कर दिया, मैंने दो कोऑर्डिनेट्स का बता दिया, पोलर का और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका जो टास्क है आपने क्या करना है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये टास्क करना है कि आपने इन इक्वेशंस को इन फॉर्म में बना के लेके आना है। ठीक है, तो ये आपने आपके पास एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने करना है।